राजेंद्र चोल चोल राजवंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपनी विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। राजेंद्र चोल एकमात्र राजा थे जिन्होंने न केवल अन्य स्थानों पर अपनी विजय का पताका लहराया बल्कि उन स्थानों पर वास्तुकला और प्रशासन की अद्भुत प्रणाली का प्रसार किया जहां उन्होंने शासन किया। सन 1017 ईस्वी में हमारे इस शक्तिशाली नायक ने सिंघल श्रीलंका के प्रतापी राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह परास्त करके संपूर्ण सिंघल श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, जहां कई महान राजा नदियों के मुहाने पर पहुंचकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ पाने का हिम्मत नहीं कर पाते थे। वहीं राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नेवी का गठन किया था, जिसकी सहायता से वो अपने मार्ग में आने वाली हर विशाल नदी को आसानी से पार कर लेते थे। अपनी इसी नौसेना की बदौलत राजेंद्र चोल ने अरब सागर स्थित सदिमतीग नामक द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित किया, यहां तक कि अपने घातक युद्धपोतों की सहायता से कई राजाओं की सेना को तबाह करते हुए राजेंद्र प्रथम ने जावा, सुमात्रा एवं मालदीव पर अधिकार कर लिया था। एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने गागईकोड़ा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था। वहां उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया जो 16 मील लंबी तथा 3 मील चौड़ी थी। ये झील भारत के इतिहास में मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। उस झील में बंगाल से गंगा का जल लाकर डाला गया। एक तरफ आगरा में शाहजहां के शासन के दौरान भीषण अकाल के बावजूद इतिहासकार उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्नों को भरने में लगे रहे, दूसरी तरफ जिस राजेंद्र चोल के अधीन दक्षिण भारत एशिया में समृद्धि और वैभव का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसके बारे में हमारे इतिहास की किताबें एक साजिश के तहत खामोश रहीं। यहां तक कि बंगाल की खाड़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका प्राचीन नाम चोला झील था। ये सदियों तक अपने नाम से चोल की महानता को बयां करती रही। बाद में ये कलिंग सागर में बदल दिया गया और फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित कर दिया गया। वाम इतिहासकारों ने हमेशा हमारे नायकों के इतिहास को नष्ट करने की साजिश रची और हमारे मंदिरों और संस्कृति को नष्ट करने वाले मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया। हम में से बहुत से लोगों को चोल राजवंश और मातृभूमि के लिए उनके योगदान के बारे में नहीं पता है। मैंने इतिहास के अलग अलग स्रोतों से अपने इस महान नायक के बारे में जानने की कोशिश की और मुझे महसूस हुआ कि अपने इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में आपको भी जानने का हक है।